है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2370 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं पत्रस की पहली पत्री 2 अध्याय उसकी 17वीं पद। सबका आदर करो, भाइयों से प्रेम रखो, परमेश्वर से डरो, राजा का सम्मान करो। परमेश्वर का वचन स्पष्ट रूप में हमें समझाता है कि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो, और जो अधिकार हैं वे परमेश्वर के ठहराए हैं। इसलिए वचन आगे कहता है, जो कोई अधिकार का विरोध करता है वो परमेश्वर की विधि का सामना करता है और सामना करने वाला दंड पाएंगे। रोमी अध्याय 13 पद 1 और 2। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मसीह लोग इस संसार के सबसे अधिक आबादी के लोग होने पर भी सबसे अधिक सताए जाने वाले समूह होकर क्यों रहते हैं? क्या आप जानते हैं तमिल वंश के लोगों की आबादी दुनिया में लगभग 8 करोड़ से 9 करोड़ ही है। श्रीलंका में उनकी आबादी लगभग 22 लाख है। जब तमिल वंशजों को लगा कि श्रीलंका में वे सिंहलीस वंशजों से सताए जा रहे हैं, वहां प्रभाकरन नामक एक तमिल वंशज की अगुवाई में एलटीटी नामक एक संगठन की स्थापना हुई और लंबे समय तक एलटीटी तमिल वंशजों के हकों के लिए श्रीलंका की सरकार के खिलाफ लड़ते रहा। ये लड़ाई तब तक रही जब तक प्रभाकरन की हत्या नहीं हुई थी। कम्युनिस्ट सिद्धांतों से प्रभावित नक्सलवादी लोग आज भी हमारे देश के विभिन्न क्षेत्रों में सरकार के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखते हैं। सिख धर्म को मानने वालों में कुछ लोग खालिस्तान नामक एक अलग देश की मांग करते हुए सरकार के खिलाफ कभी लड़ते रहे। देखा जाए बहुत से ऐसे छोटे छोटे समूह है जो अपने हकों के लिए सरकार के खिलाफ हथियार उठाते हैं और लड़ते हैं। पर हम मसीही दुनिया के लोग दुनिया के सबसे प्रभावशाली समूह होने के बावजूद भी, यहाँ तक सताए जाने के बावजूद सरकार के खिलाफ गैरकानूनी हरकतों को क्यों नहीं करते? वो इसलिए नहीं है कि हम संगठित नहीं है, नहीं तो हथियार खरीदने या सरकार के खिलाफ लड़ने के लिए अनिवार्य अन्य सुविधाओं को इकट्ठा करने के लिए हमें क्षमता नहीं है। हम इसलिए ऐसे नहीं करते हैं क्योंकि हमारी बाइबल हमें ऐसे करने के लिए नहीं सिखाती है। यदि कोई हमारे बीच में से ऐसे करते हैं तो वो बाइबल से प्रेरित भी नहीं है, बल्कि अपने ही कुछ अन्य सिद्धांतों के कारण या स्वार्थ के कारण है, और ऐसा करना वचन के अनुसार पाप भी है। वचन हमें सिखाता है कि हम राजा का अर्थात जो देश पर शासन करने वाला है उसका सम्मान करें। हम व्यक्ति से बढ़कर उनके पद का सम्मान करते हैं, क्योंकि वचन के अनुसार राजा हो या फिर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और अन्य कोई भी अधिकारी क्यों ना हो, उनको दिया गया अधिकार प्रभु की ओर से उन्हें दिया गया अधिकार है। जब हम उनका सम्मान करते हैं तो हम वास्तव में परमेश्वर का सम्मान करते हैं। हमें उनका सम्मान करना चाहिए और हमें उनके लिए प्रार्थना भी करनी चाहिए ताकि वे लोग बिना पक्षपात किए सच्चाई के साथ शासन करें। पहला तीमुथियुस अध्याय 2 की 1 और 2। और वचन हमें याद दिलाता है कि ऐसे यदि हम करें तो हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को ये अच्छा लगता है। तीमुथियुस की पहली पत्री 2 की 3। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन मैं समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।